विराजिए कथा कहूँ निज मति अनुसार भक्ति पूर्ण आसन वरो विराजिए अंजनी कुमार। लोकाभिरामं रणरंगधीरौ राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। रुद्रेश्वर महादेव की जय। भद्रेश्वर महादेव की जय। रघुनाथ जी महाराज की जय। सर्वप्रथम अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदक श्री पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी भगवान बाल कृष्ण चंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए तत्पश्चात मुनिवृंद वंदित वृषभानुजा श्री राधा जी के चरणों की वंदना करते हुए परम कृष्ण स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण
यज्ञ मंडप में विराजमान समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यज्ञ मंडप पर विराजमान समस्त भूदेवता, ब्राह्मण देवता, समस्त आचार्य वृंद, उपस्थित समस्त संगीताचार्य एवं भगवत चरणानुरागी समस्त श्रोतागणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान रुद्रेश्वर महादेव की इस पावन भूमि पर आइए इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को आरंभ करें। उससे पूर्व कुछ क्षण भगवन नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हुए गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा हरि, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा हरि, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा हरि, गोपाल राधे माधवा हरि, गाओ गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा हरि, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा हरि, गोपाल राधे माधवा हरि, गोविंद गोपाल राधे माधवा हरि। राधे माधवा हरि, कृष्ण माधवा हरि, राधे माधवा हरि, कृष्ण माधवा हरि, राधे माधवा हरि, कृष्ण माधवा हरि, गाओ गोविंद गोपाल राधे 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 माधवा हरि।
गीता ज्ञान वाले। धर्म युद्ध में खड़ा गीत ज्ञानवान रे। धर्म युद्ध में खड़ा गीता, धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञानवान रे। गीता ज्ञान वाले की बंसी तान वाले। गीता ज्ञानवान रे बंसी तानवान रे। गीता ज्ञान वाले की बंसी तान वाले। गीता ज्ञानवान रे बंसी तानवान रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। संग में खड़ा बंसी तान वाले। बंसी तानवारे। गोपी संग में खड़ा बंसी तान वाले। गोपी संग में खड़ा बंसी तानवारे। बंसी तान वाले की गीता ज्ञान वाले। बंसी तानवारे गीता ज्ञानवारे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। संग में खड़ा बंसी तान वाले। गोपी संग में खड़ा बंसी तानवारे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। कृष्ण चंद्र भगवान की।
जय उमापति महादेव जय हर महादेव। जय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो यह दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सर्वप्रथम तो यह कोई सामान्य यज्ञ नहीं है, इसीलिए कहा गया श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। ये कथा नहीं, ये एक यज्ञ है, जिस यज्ञ में हमें अपने अंदर के विकारों को भस्म करना है। ये एक यज्ञ चल रहा है। इस ज्ञान की अग्नि में हमें अपने समस्त पापों को भस्म करना है, इसीलिए इसे ज्ञान यज्ञ कहा गया। और आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप सब लोगों को भगवान की इस अनुपम कथा के श्रवण का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। कौशिकी संहिता कहती है भा शब्दों कीर्ति वचनो, ग शब्द ज्ञानवाचक, सर्वेष्ठ वचनो वश्च विस्तारवाचकः। ये कौशिकी संहिता का श्लोक है। कौशिकी संहिता कहती है भा शब्दों कीर्ति वचनों। भागवत में जो पहला अक्षर है भा, वो किसका प्रतीक है? बोले कीर्ति का प्रतीक है। भा शब्दों कीर्ति वचनः और ग शब्द ज्ञानवाचक। जो ग अक्षर है वह ज्ञान का प्रतीक है। सर्वेष्ठ वचनो वश्च और त विस्तारवाचक। वकार जो है वो समस्त क्रियाओं का वर्णन करता है और अंतिमतः सर्वेष्ठ वचनो वश्च त विस्तारवाचक। त विस्तार का प्रतीक है, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का विस्तार किया गया हो, वही श्रीमद् भागवत है। वैयाकरण सिद्धांत कहता है, बोले भागवत कौन है? भगवता प्रोक्तम, जो स्वयं भगवान के द्वारा कही गई है। और आप आगे कथा सुनेंगे भागवत जी की, तो भागवत के द्वितीय स्कंद में 4th श्लोकी भागवत स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दी। इसीलिए यह स्वयं भगवान के द्वारा प्रदत्त है, भगवता प्रोक्तम है, भगवान के द्वारा कही गई है, इसीलिए इसे भागवत कहा गया है। हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान के द्वारा कही गई भगवान के ही गुणानुवादों का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर समस्त भू देवता हैं, हमारे ब्राह्मण देवता हैं। हम तो आप लोगों से भी ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये जो ये यज्ञ है ये अपनी संपन्नता की ओर जाएगा। आज आरंभ हुआ है और ब्राह्मण तो सबसे बड़ा देवता है। क्यों? क्योंकि समस्त प्रकृति देवाधीनो जगत सर्वम मंत्राधीनो च देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये समस्त सृष्टि जो है, ये सारा संसार जो है, ये देवताओं के अधीन है। इस भगवान सूर्य देव के अपनी किरणों से हमें नया प्रकाश देते हैं। भगवान इंद्र, जो इंद्रदेव हैं, वो बरखा बरसाते हैं। पवन देव वायु का संचार करते हैं। वरुण देव जल का हमें प्रदान करते हैं। तो ये जो सारी सृष्टि है, ये सब देवताओं के अधीन कही गई है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं देवाधीनो जगत सर्वम। ये सारा जो जगत है ये देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनो च देवता, आप लोग जानते हैं वो देवता भी किसके अधीन है? वो देवता भी मंत्रों के अधीन है। सुबह हमारे आचार्य जी ने श्री
पीताम्बर डोभाल जी, आपने यहाँ पर दिव्य सुंदर पूजा, और आप देखेंगे सुबह जो पूजा हुई, अभी भी पूजा हो रही थी, उस पूजा में ये जो सामने भद्र मंडल बना है ना, सर्वतोभद्र, ये कोई ये नहीं कि चावल रखे हुए हैं सजाया हुआ है केवल दिखाने के लिए, सुंदरता के लिए, ऐसा नहीं है। इसमें समस्त जितने भी देवी देवता हैं वो सब इसमें निवास करते हैं, सबको इसमें प्रतिष्ठित किया गया है। और वो आए कैसे? भाई देवता तो बलवान है, देवताओं को कैसे बुलाया जाए? तो बोले मंत्राधीनो च देवता, वो देवता भी मंत्र के अधीन है। जिस देवता का मंत्र पाठ करें उस देवता को वहां आकर निवास करना पड़ता है। और आप सब लोग तो, सारा विद्वत समाज यहाँ पर बैठा है, सारे ब्राह्मण देवता बैठे हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, श्रीमद् भागवत में जब परीक्षित की मुक्ति हुई है, जब तक्षक ने परीक्षित जी को डसा है और परीक्षित जी ने इस पंच भौतिक देह का परित्याग किया है, उसके पश्चात परीक्षित का जो परीक्षित महाराज के एक पुत्र है उसका नाम है जन्मेजय। तो जब जन्मेजय को पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु सर्प के काटने से हुई, सर्प के डसने से हुई है, तो एक ऋषि ने उन्हें समझाया कि आपको ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिसमें जितने भी सर्प हैं इन सबको भस्म कर दो, ये सब आपके शत्रु हैं, इन्होंने आपके पिता को मारा है। तब जन्मेजय ने यज्ञ किया है और उस यज्ञ में जब समस्त सर्पों की आहुति यज्ञ कुंड में देने लगे ब्राह्मण लोग, तो जन्मेजय ने कहा भाई जिस सर्प ने हमारे पिता को डसा और उनकी मृत्यु हुई वो तक्षक अब तक नहीं आया। तो ब्राह्मणों ने कहा भाई वो तक्षक तो इंद्र के सिंहासन पे लिपट गया है, क्योंकि इंद्र तक्षक के मित्र हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि वो जो तक्षक है वो इंद्र के सिंहासन पे लिपटा हुआ है, इसलिए वो नहीं आ रहा। तो जन्मेजय ने कहा भाई उसके लिए तो सारा यज्ञ रखा है, उसे भस्म करो। तो ब्राह्मणों ने बड़ा प्रयास किया, पर लेकिन जब वो नहीं आ रहा है तो क्या करें? बोले अब इंद्र का, जन्मेजय ने कहा आप इतना मंत्र पढ़ते हैं वो नहीं आ रहा, क्या कारण है? तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज उसका सहयोग, उसका रक्षण इंद्र कर रहे हैं, उसकी रक्षा इंद्र कर रहे हैं। तो जन्मेजय ने कहा इंद्र को भी भस्म कर दो। तो ब्राह्मणों ने इंद्र का आवाहन किया और कहते इंद्र अपने सिंहासन सहित स्वर्ग से उस यज्ञ में भस्म होने को जबरदस्ती, उनकी इच्छा से नहीं आ रहे, उनकी आवाहन किया गया है। तो इंद्र अपने सिंहासन सहित, और सिंहासन पे तक्षक लिपटा है, तो तक्षक भी, सिंहासन भी और इंद्र भी तीनों यज्ञ कुंड के ऊपर आ गए। वो तो बृहस्पति जी ने और आस्तिक ऋषि ने बचा लिया, नहीं तो इंद्र भी भस्म हो जाते। इसलिए ब्राह्मणों के मंत्र में इतना बल है कि देवताओं को भी बलात् खींचकर स्थापित कर देते। ये प्रभाव है मंत्र का। तो देवाधीनो जगत सर्वम और मंत्राधीनो च देवता, वो देवता भी मंत्र के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता, और वो मंत्र भी किसके अधीन है? बोले वो मंत्र भी ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण को भूदेव भी कहा जाता है। भूदेव मतलब इस भूमि का जो देवता है। इसलिए यहां पर तो इतने सारे भूदेवता, ब्राह्मण देवता पधारे हुए हैं, और आप सब लोगों का तो बड़ा सौभाग्य है, भगवान की कथा मिल रही है, ऐसे सिद्ध महात्माओं का, ब्राह्मण लोगों का दर्शन मिल रहा है, और क्या चाहिए? तो इस यहाँ जो सुबह पूजा हुई उसके द्वारा समस्त देवी देवता हमारे बीच में आवाहित हैं, बैठे हुए हैं। और न केवल आप लोग कथा सुन रहे हैं, वो लोग भी कथा सुन रहे हैं। इसलिए हमारे आचार्य जी, समस्त ब्राह्मण देवता यहाँ मूल पाठ पर, श्री आनंद मोहन डोभाल जी आप बैठे हुए हैं। आप भी भागवत जी के बड़े सुंदर विद्वान। हम तो प्रयास करते हैं थोड़ा सा जो कुछ आता है उसको वर्णन कर देते हैं, बाकी यहाँ तो ऐसे ऐसे विद्वान हमारे बीच में बैठे हुए हैं सब लोग। बस ये है कि आप लोग सूर्य हैं तो हम दीपक से थोड़ा सा प्रकाश। तो सब भू देवताओं को नमस्कार करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। यहाँ पर
जिनकी भूमि में हम लोग बैठे हुए हैं, भगवान रुद्रेश्वर महादेव, उनकी ही तो सब कृपा है जो ये आयोजन हो रहा है। भगवान रुद्रेश्वर महाराज की भूमि में बैठकर ये दिव्य श्रीमद् भागवत का यज्ञ हो रहा है। और हम तो स्वयं को भी इतना सौभाग्यशाली मानते हैं क्योंकि हम लोग जो हैं वो भगवान की पूजा करते हैं रुद्रेश्वर महाराज की। और जब इस क्षेत्र में पहली कथा हुई हमारे इस क्षेत्र में, तो पहली कथा भी आप लोगों को जो कोई आए होंगे उन्हें याद होगा, देवलसारी में मंदिर के पास पहली कथा हुई थी। तो वो भी भगवान रुद्रेश्वर महाराज के चरणों में बैठकर, तो वहां भी कथा का आयोजन हुआ। इसलिए आज हम स्वयं को भी बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज अपने ही इष्ट देव को कथा सुनाने का मौका मिल रहा है। तो भगवान रुद्रेश्वर महाराज हैं, इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, समस्त सारा गांव, सारा क्षेत्र, यहाँ के लोगों में भी बड़ा भक्ति भाव है। हमारे ये जो देवभूमि है, यहाँ के लोगों में एक अलग देवत्व है। और हमारा मानना ऐसा है, देवता किसे कहते हैं? कई लोग कहते महाराज देवता किसे कहा गया, देवता कौन है? तो विष्णु पुराण कहता है कि विष्णु भक्ता स्मृता देवा। विष्णु पुराण का वाक्य है कि विष्णु भक्ता स्मृता देवा। देवता कौन है? बोले जो विष्णु का भक्त है वही देवता है। इसलिए इस क्षेत्र में निवास करने वाले सब भगवान, यहाँ तो नर नारायण ने भी तपस्या की है, ऐसी देवभूमि है। तो हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, माँ गंगा, माँ यमुना के सानिध्य में रहने वाले लोग हैं। तो हमारा तो जीवन बड़ा पवित्र होना चाहिए। और ऐसे शुभ निवास पर, वैसे तो भारतवर्ष एक संसार में सबसे पवित्र स्थान है, भारतवर्ष, भारत भूमि, और उसमें भी देवभूमि उत्तराखंड की भूमि में बैठकर कथा सुन रहे हैं। तो ये हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है। और आज तो हम कलश यात्रा में देख रहे थे, जितने भी माताएं हैं, भाई लोग हैं, सारे गांव के लोग बड़ी श्रद्धा, बिल्कुल आनंद के साथ सब लोग गए, जल यात्रा कर हम लोग लौटे। तो यहाँ के समस्त जितने भी क्षेत्रवासी हैं, आप लोगों को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आपकी श्रद्धा को प्रणाम करते हैं। और इस दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को आइए आरंभ करें। और भागवत जी कहती है कि अहो अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। जब बड़े भाग्य उदय होते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नाशम विधाय हि ततो दयते विवेकः। जब अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर भगवान की कथा में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे न जाने किस जन्म के भाग्य उदय हुए हैं, तब हम लोग कथा में बैठे हुए हैं। तो आप लोग इस अवसर को जाने नहीं देंगे। जितना हो सके ध्यान से, प्रेम से कथा का श्रवण करेंगे। और न केवल कथा को सुनेंगे, अपितु उस कथा का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और उस कथा को आप लोग अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो इसी कामना के साथ आइए इस दिव्य कथा यज्ञ को आरंभ करें। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। और उनसे पूर्व में भागवत में 3 महात्म्य हैं। तो जो पहला महात्म्य वेदव्यास जी ने वर्णन किया वह 6 अध्यायों में है। स्कंद महापुराण और पद्म महापुराण अंतर्गत है। इसमें 6 अध्याय हैं। वैसे तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, बोलते क्यों नहीं? सुना ये श्लोक कभी? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म करते चलो, फल की इच्छा करो मत करो। पर लेकिन हम लोग तो कलयुग के लोग हैं, जब तक फल का पता नहीं लगता तब तक हम कर्म ही नहीं करते। भाई जब तक पता ना चले कि कथा सुनने से क्या पुण्य मिलेगा, तब तक हम कथा नहीं सुनेंगे। ये वेदव्यास जी बहुत अच्छे से जानते हैं।
इसलिए वेदव्यास जी ने कथा बाद में कही और महात्म्य पहले बनाया कि बोले पहले महात्म्य सुन लो कि कथा सुनने से क्या होगा। और श्रीमद् देवी भागवत तो कहती है अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत् और रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम। ये देवी भागवत के महात्म्य का श्लोक है। देवी भागवत कहता है अपुत्रो लभते पुत्रम, जिसको पुत्र नहीं कथा सुनने से उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्, जो दरिद्र है उसे धन की प्राप्ति होती है। और रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम, जो रोगी है उसके रोगों का नाश हो जाता है। ऐसी दिव्य यह कथा है। तो इस कथा के महात्म्य का रसास्वादन करें। कथा किसे सुननी चाहिए ये समझेंगे, कथा क्यों सुने ये जानेंगे और कथा कैसे सुने इस क्रिया को समझेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भागवत को आरंभ करने से पूर्व 6 अध्यायों में वर्णित श्रीमद् भागवत के दिव्य महात्म्य का श्रवण करें और इस महात्म्य में प्रवेश करें। श्री वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत के महात्म्य के आरंभ में एक श्लोक में भगवान को नमस्कार करते हैं। श्री वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अच्छा, ये श्लोक 2 लाइन का श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक के 4 पद हैं। पहले में कहा सच्चिदानंद रूपाय, दूसरे में कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तीसरे में कहा तापत्रय विनाशाय और चौथे में बोले श्री कृष्णाय वयं नुमः। ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक के 4 पादों में 4 भिन्न चीजों का वर्णन किया। पहले में भगवान इसका स्वरूप कैसा है ये बताया, भगवान दिखते कैसे हैं। दूसरे में बताया भगवान करते क्या हैं। तीसरे में बताया भगवान क्या कर सकते हैं, सामर्थ्य की चर्चा है। और चौथे में त्रिगुणात्मक ब्रह्म को नमस्कार किया है। तो श्री वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप क्या है, क्या स्वरूप है भगवान का। तो बोले भगवान के 3 स्वरूप हैं। क्या? सच, चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप है। कई लोग कहते हैं महाराज हम भगवान को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं। पर लेकिन हमें ऐसा लगता है कि संसार में कोई भी नास्तिक नहीं है, कोई नास्तिक नहीं। भाई सबसे बड़ा नास्तिक कौन है? चोर, जो समय आने पे भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ता, वहां भी हाथ साफ कर लेता है। वही तो सबसे बड़ा नास्तिक हुआ हम लोगों की दृष्टि में। परंतु वो 3-4 चोर जब दिन भर चोरी करते हैं और शाम को एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि भाई अब सत्यपूर्ण बंटवारा होना चाहिए, बराबर बंटवारा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के पास ज्यादा जाए, किसी के पास कम, सत्यपूर्ण बंटवारा। अर्थात उन्हें भी सत्य से प्रेम है, वो भी सत्य सुनना चाहते। पर लेकिन समाज की बुराई क्या है, हम लोग सत्य सुनना तो चाहते हैं पर सत्य बोलना नहीं चाहते। सत्य सुनना हर कोई चाहता है पर सत्य बोलना कोई नहीं चाहता। भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य,
जिसे सत्य से प्रेम है उसे भगवान से प्रेम है, सीधी सी बात है। तो भगवान सत्य स्वरूप है और सत्य का एक भाव अगर देखा जाए, सत्य की एक परिभाषा दी जाए तो ये भी है कि वह सदैव रहता है, सदा है और सर्वदा है। वो पहले भी था जब हम नहीं थे, वो तब भी है जब हम हैं, और वो तब भी रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। इसका इको कम कर दो थोड़ा सा। वो तब भी रहेगा जब हम लोग नहीं रहेंगे। ये सत्य की सबसे बड़ी विशेषता है, और भगवान की भी। भाई जब हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था तो ऐसा नहीं था कि उस समय भगवान की पूजा नहीं होती थी, उस समय भी भगवान की पूजा होती थी। हम लोग हैं तो भी पूजा हो रही है, और जब हम लोग नहीं रहेंगे तो भी भगवान की पूजा होती रहेगी। इसलिए भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान को सत्य कहा गया। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में तो जब देवताओं ने भगवान कृष्ण की स्तुति की है तो देवता कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतंच सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 9 बार सत्य कहा। इसकी आवाज कम कर दो जरा थोड़ी। अभी ठीक है, छेड़ो मत, अभी थोड़ा सा आवाज कम करो। भगवान को 9 बार सत्य कहा गया है, एक बार नहीं। तो भगवान सत्य स्वरूप है। इसलिए उपनिषद कहते हैं, कठोपनिषद में वर्णन आया है भगवान कैसे हैं, बोले नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। ये कठोपनिषद का वाक्य है। कठोपनिषद प्रमाण देता है कि वह जो ब्रह्म है वह नित्य का भी नित्य है, नित्यो नित्यानाम, और चेतनश्चेतनानाम, वह नित्यों में भी नित्य है और चेतनाओं में भी चैतन्य है। 2 प्रकृति में 2 रूप माने गए हैं, चेतन और जड़। परंतु ब्रह्म न चेतन है और न जड़ है, वह तो चैतन्य है। इसलिए कठोपनिषद कहता है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तो वह ब्रह्म नित्य रहने वाला है, इसलिए भगवान को सत्य स्वरूप कहा गया। तो पहला स्वरूप है सत्य और दूसरा स्वरूप है चित। चित का अर्थ होता है प्रकाश। भगवान प्रकाश स्वरूप है, उसे किसी अन्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी के अन्य का प्रकाश नहीं चाहिए। अब हम लोग घमंड करें, हम लोग अहंकार करें कि हम तो भगवान के सामने रोज दिया जलाते हैं, तो बताओ उसे हमारे दिए की जरूरत है क्या? जब सूर्य उसके तेज से चमक रहा है तो वो हमारे दिए का क्या करेगा? तो बोले दिया न जलाएं, बोले नहीं जलाओ। क्यों? क्योंकि दिए की जरूरत उसे नहीं है, हमें है। एक व्यक्ति से हमने कहा बोले भगवान सूर्य को जल चढ़ाया करो, तो व्यक्ति हमसे बोला बोले महाराज अगर सूर्य को जल नहीं चढ़ाएंगे तो क्या सूर्य प्यासा रह जाएगा? तुमने कहा भाई तुम सूर्य को जल चढ़ाओगे, इसकी आवश्यकता सूर्य को नहीं है, इसकी आवश्यकता तुम्हें है, सूर्य को जरूरत नहीं है। इसलिए अगर हम भगवान के सन्मुख दीपक जलाएं तो ये सोचकर नहीं कि हम भगवान को दिया जला रहे हैं, उसे दिए की आवश्यकता नहीं। तो भगवान तो गीता में भी कहते हैं मैं जहां रहता हूं वहां न सूर्य है न चंद्र है, वहां तो मात्र भगवान का ही प्रकाश है और भगवान के तेज से ही वह स्थान प्रकाशित है। तो कई लोग कहते हैं भगवान रहते कहां हैं? कई लोगों का प्रश्न होता है। तो क्या आप लोग जानते हैं भगवान कहां रहते हैं? किसी को पता है? बोलते क्यों नहीं? कहां रहते हैं भगवान? माताएं बोले बोलो कहां है भगवान? अच्छा कई लोग पूछते हैं महाराज क्या भगवान है? अच्छा हम आप लोगों से पूछते हैं भगवान है? बोलते क्यों नहीं?
जोर से बोलो, भगवान है कहाँ है? हमें भी दिखाओ जरा। ये लोग भगवान कहाँ है? तो भगवान से एक बार नारद जी ने पूछा कि आप रहते कहाँ हो? तो भगवान कहते हैं, नारद जी ने कहा वैकुंठ में रहते। भगवान ने कहा वहां पहले रहते थे, अब छोड़ दिया। बोले अब कहाँ रहते हैं? योगी नाम हृदय पिवा, योगियों के हृदय में रहते हैं। बोले नहीं, वहां भी छोड़ दिया। तो अब कहाँ? बोले मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं, मैं वही रहता हूं। इसलिए भगवान कहीं अन्य नहीं, वो हम लोगों के बीच में बैठे हैं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान चित स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और ध्यान दीजिएगा, प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक लौकिक प्रकाश है और एक आध्यात्मिक प्रकाश है। लौकिक प्रकाश वो है जैसे सूर्य है, बिजली है, लाइट है। सूर्य ना हो तो काम नहीं चल सकता, संसार में प्रकाश होना चाहिए। एक लौकिक प्रकाश है और एक आध्यात्मिक प्रकाश है। आध्यात्मिक प्रकाश अर्थात ज्ञान। भाई हमने बाहर तो बहुत उजाला कर दिया, पर हृदय में अब भी अंधकार है। हृदय के अंधकार को बाहर के प्रकाश से मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए भागवत में महात्म्य में ही सौनकादिक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं, बोले हे सूत जी, हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान ध्वंत विध्वंस और कोटि सूर्य समप्रभ, हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे करोड़ों सूर्य भी नहीं मिटा सकते। तो सूत जी ने कहा उसे कैसे मिटाया जा सकता है? तो ऋषि बोले उसे तो आपका ज्ञान रूपी प्रकाश ही मिटा सकता है, जो अंतःकरण में अज्ञान है। इसलिए भगवान सामान्य लौकिक प्रकाश तो है, परंतु भगवान आध्यात्मिक प्रकाश भी है। तो भगवान का दूसरा स्वरूप बताया चित, तीसरा स्वरूप कहा आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। इसीलिए रामचरित्र मानस भी कहते हैं, तुलसी जी ने भगवान राम को कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान राम कैसे हैं? आनंद की राशि है, आनंद स्वरूप। और जब भगवान का प्रागट्य गोकुल में भगवान गए तो वहां लोगों ने क्या कहा? नंद घरा। आप लोग बोलते नहीं है, जोर से बोला करो। पूरी प्रसन्नता से कथा में बैठे हो, लगना चाहिए कि कथा में लोग बैठे हैं, थोड़ी प्रसन्नता हो। अब कथा में अगर ऐसे बैठे हो कि जबरदस्ती किसी ने बांध कर बिठाया है, तो वैसे बैठकर क्या फायदा? अच्छा, आप लोग जानते हो कथा का प्रसाद क्या है? कथा का प्रसाद क्या है? हम लोग के चूरमा, चरणामृत, वो तो पूजा का प्रसाद है। कथा का प्रसाद क्या है? शास्त्र कहता है प्रसादातस प्रसन्नता, कथा का प्रसाद है प्रसन्नता। अगर कथा सुनते समय मुख पर प्रसन्नता है, जब कथा से घर को जाओ तो मुख पर प्रसन्नता हो, तो समझो कथा से प्रसाद मिल गया। और अगर कथा से जा रहे हो, मुख लटका हुआ है, तो बिना प्रसाद लिए ही घर चले गए, ऐसा समझो। इसलिए आप लोग जब कथा में बैठते हैं, पूरे आनंद के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ, जागृत भाव से कथा में बैठना चाहिए। ऐसा ना हो कि शरीर तो कथा में है और मन कहीं और। भगवान को शरीर नहीं चाहिए, भगवान को मन चाहिए। और हम लोग क्या करते, काम उल्टा कर देते। संसार को शरीर की आवश्यकता है, उसे मन नहीं चाहिए, और भगवान को मन की आवश्यकता है, उसे शरीर नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोग कहेंगे कैसे? भाई देखो, यहां कथा हो रही है, मानो कथा समय ये है कि 5, 5:30 तक विश्राम हो जाए, और कथा यहाँ हो रही है रात के 9, 10, 11 बज गए, यही कथा में आप लोग बैठे। अब रात में घर जाओ, घर वाले ढूंढने की कहाँ चले गए। अब जब घर गए तो घर वालों ने कहा इतनी लेट, इतनी देर में क्यों आए? और
हम लोग कहते कि महाराज हमने तो 5:30 बजे ही अपना मन घर भेज दिया था, तो लोग क्या कहेंगे? वो लोग कहेंगे कि भाई हमें तुम्हारे मन की जरूरत नहीं, तुम्हारा शरीर चाहिए। इसलिए संसार को शरीर की आवश्यकता है, देह की आवश्यकता है, परंतु भगवान को मन की आवश्यकता है। इसीलिए ये जो मन है ना, ये भगवान को समर्पित कर दो। अंतकाल में यही हो पाएगा। जब भगवान शंकराचार्य जैसा कहते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम और वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम। जब देह की वो अवस्था हो जाएगी, कंठे घुरघुरायते, कपिल देव भगवान कहते भागवत के 3 स्कंद में, जब शरीर जीर्ण हो जाएगा, दांत झड़ जाएंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, हा? बिना किसी के सहारे ना व्यक्ति उठ सकेगा ना बैठ सकेगा, उस अवस्थाओं में भगवान का नाम जपना भी कठिन हो जाएगा। तब बताओ, अगर भगवान तुम्हारे पास आ भी गए तो तुम भगवान को क्या दोगे? भाई अभी अगर भगवान प्रकट हो जाए तो हम गंधाक्षत की थाली लेकर भगवान के पास पहुंच जाएंगे, तिलक करेंगे, माला पहनाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। पर उस अवस्था का विचार करो जब देह से हिलना भी कठिन हो जाएगा, तो भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो क्या दोगे भगवान को? बोले उस अवस्था में अपना मन भगवान को समर्पित कर देना, भगवान प्रसन्न हो जाए। भागवत के 8वें स्कंद में बलि वामन की कथा है। राजा बलि और वामन भगवान की कथा है। वामन ने 3 पग भूमि में पदानी त्रिनिदत्तानि भूमेर मह्यम त्वया सुर, 3 पग भूमि में सारे त्रिभुवन को नाप लिया था। पर बलि ने, अच्छा ध्यान दीजिएगा, भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। भाई जब काम 2 पग में हो रहा था तो 3 पग भूमि क्यों मांगी? क्योंकि 2 पग में बलि का ले लिया और 1 चरण में बलि को ले लिया। जब बलि ने सर्व समर्पण किया तो भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जब बलि ने स्व समर्पण कर दिया, अपने आप को भी भगवान को समर्पित कर दिया, तब जाकर भगवान प्रसन्न हुए। इसीलिए भगवान को तुम्हारा नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अन्न धन और वस्त्राभूषण मुझे न चाहिए, आप हो जावे मेरा, यही मेरा सत्कार है। भगवान कहते मुझे तेरा अन्न नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले मुझे तो तुम चाहिए, तुम अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, इसलिए अतिरिक्त मुझे नहीं चाहिए। और भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बत्सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान को देना है तो भाव दो, और जब भाव आ जाता है ना तो शब्द ज्ञान ये सब मिट जाता है। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज हमें भगवान की पूजा करना नहीं आता, पूजा कैसे करें? हम लोग कथाओं में देखते हैं कि भगवान को अभी यज्ञोपवीत चढ़ाना है, अभी षोडशोपचार से पूजा करनी है, अभी पंचोपचार से पूजा करनी है, अभी अभिषेक करना है। हमें महाराज इतना आता नहीं है, तो क्या भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे? भगवान की पूजा कैसे करें? तो शास्त्र कहता है कि अज्ञो वदति विष्णाय विज्ञो वदति विष्णवे अर्थस्य समतुल्यस्य भावग्राही जनार्दन। 2 लोग इकट्ठे हुए, एक ने कहा ओम विष्णाय नमः, ध्यान दीजिएगा, 2 लोग इकट्ठे हुए, एक ज्ञानी था एक साधारण था। जो साधारण था उसने कहा ओम विष्णाय नमः, और जो ज्ञानी था उसने कहा ओम विष्णवे नमः। उसने उसको डांटते हुए कहा बोले ओम विष्णाय नमः नहीं होता, ओम विष्णवे नमः होता है। तो एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे, महात्मा ने कहा बोले ना तो भगवान तेरा विष्णाय देखेगा और ना भगवान तेरा विष्णवे देखेगा, अर्थस्य समतुल्यस्य भावग्राही जनार्दन। भगवान तो मात्र भाव के भूखे हैं, वो तो केवल भाव देखेंगे कि कौन किस भाव से बोल रहा है, कौन किस भाव से पूजा कर रहा है। हमारे कर्म में जड़ता नहीं आनी चाहिए, कर्म चेतन होना चाहिए। इसलिए भगवान का तृतीय स्वरूप कहा आनंद, भगवान आनंद स्वरूप। यहां भगवान वेदव्यास कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु। जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं,
जिनकी कृपा से भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं और जिनकी कृपा से शंकर जी संसार का संहार करते हैं। तत्व तो एक ही है, उसे आप ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो या शिव कहो, तत्व एक है। वह जो परम तत्व है उसकी ही चर्चा भागवत ने की है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब शिव पुराण की कथा होती है और शिव पुराण का जो पहला श्लोक है उसमें कहते हैं आद्यंत मंगल मजात समान भाव मार्यम तमीश मजरा मरमात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकर अंबिकेशम। शिव पुराण में भगवान शंकर को प्रणाम किया। देवी भागवत में कहा ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। उसमें प्रत्यक्ष रूप से भगवती को प्रणाम किया। परंतु जब भागवत का प्रथम श्लोक गाया गया तो उसमें यह नहीं कहा कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, उसमें कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया गया है, परम तत्व को प्रणाम किया गया है। तो बोले जो विश्व की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, जब भगवान हंसते हैं तब सृष्टि हो जाती है, गंभीर होते हैं तो पालन होने लगता है, और क्रोधित हो जाते हैं भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रिकुटी थोड़ा तिरछी हो गई तो प्रलय हो जाता है। तो संसार को बनाना चलाना और बिगाड़ देना यही जिनका काम है। और तापत्रय विनाशाय, सामर्थ्य क्या है? बोले त्रितापों को शांत कर सकते हैं। तो त्रिताप क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक यानी जिनको जो देह से परेशान है, किसी को कोई रोग है तो भगवान उस रोग को मिटाकर दैहिक ताप को शांत करते हैं। किसी को दैविक ताप है, देवता नाराज हो गए और वो भगवान की पूजा करें तो उससे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान देवताओं से भी रक्षा करते हैं। और भौतिक, कभी प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में भी भगवान रक्षा करते हैं। इन तीनों के उदाहरण अगर दें तो भागवत जी में है। दैहिक ताप से रक्षा भगवान ने कुब्जा की है। कुब्जा दैहिक ताप से पीड़ित थी, 3 अंग से तिरछी थी, तो भगवान ने उसके रोग को मिटा दिया, उसे सीधा कर दिया। दैविक ताप से ग्रस्त ब्रजवासी थे, इंद्रदेव नाराज हो गए थे, कहा डुबा दो इस गोकुल को। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रो प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युतः। तो भगवान ने इंद्र से ब्रजवासियों की रक्षा की तो दैविक ताप को शांत किया। और तीसरा कहा भौतिक, जब भागवत के अष्टम स्कंद की जो अंतिम कथा है सत्यव्रत मनु की, भगवान ने मत्स्यावतार ग्रहण कर कर और सत्यव्रत मनु की रक्षा की है, तो वहां भौतिक ताप से रक्षा हुई है। तो दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को जो मिटा सकते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। तो यहां भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया। भगवान कृष्ण तो परम पुरुष है, वेद भी कहते हैं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, और भागवत भी कहती है कई जगह, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कहते हैं कि कृष्ण विष्णु का अवतार है। क्या कहते हैं? कृष्ण जो है वो विष्णु का अवतार है। कृष्ण विष्णु का अवतार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु भगवान के अवतार नहीं है, क्योंकि अंश और अंशी में अंतर होता है, अवतार और अवतारी में अंतर होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वो स्वयं अवतारी है। अवतारी अर्थात अवतार वह है जिसमें विष्णु के कुछ गुण समाहित हो, वो अवतार है। परंतु कृष्ण में विष्णु के गुण नहीं है, अपितु स्वयं भगवान विष्णु ही कृष्ण है, वो अवतार नहीं, स्वयं अवतारी है। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे त्रिगुणात्मक ब्रह्म को, भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, हम सब लोग प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में शुकाचार्य को नमस्कार किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपि कृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। द्वितीय श्लोक में व्यास पुत्र सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी कैसे? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, अपेत कृत्य है, पूर्ण कृत्य है, कृत्य कृत्य है, ऐसे शुकाचार्य को वंदन किया। तृतीय श्लोक में कहा नैमिषे सूतमाशीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषि मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथा का रसास्वादन करते हैं। नैमिषारण्य में 1-2 ऋषि नहीं है, 88,000 सौनकादिक ऋषि, और 88,000 सौनकादिक ऋषियों के मध्य में विराजमान है श्री सूत जी महाराज। और सूत जी 88,000 सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, और 88,000 सौनकादिक ऋषियों के मुख्य हैं सौनक जी महाराज। तो सौनक जी पूछ रहे हैं और सूत जी सुना रहे हैं। यहाँ दिव्य हजारों वर्षों के लिए भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम के संकीर्तन का आयोजन आरंभ हुआ है। सब ऋषि गाते हैं, भगवान के नाम का जय जयकार करते हैं, और यहाँ दिव्य कथा हो रही है। श्री सौनक जी महाराज ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे कर्ण पवित्र हो जाए। सूत जी ने कहा, आप क्या सुनना चाहते हैं? तो ऋषियों ने कहा, महाराज हम कुछ नहीं जानते, हम अज्ञानी जीव हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो अपने अंदर श्रद्धा लाना आरंभ कर दो, क्योंकि श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस व्यक्ति में श्रद्धा होती है, जिस व्यक्ति में विनम्रता होती है, उसी व्यक्ति में ज्ञान समाता है और उसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। 88,000 ऋषियों की उम्र का कोई पता नहीं, हजारों वर्ष की उम्र, और कथा सुनाने के लिए बैठे हैं सूत जी। उनकी अभी बाल्यावस्था है, फिर भी 88,000 ऋषि हाथ जोड़कर कहते, महाराज हम कुछ नहीं जानते, बस आप तो ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण प्राप्ति करम सत्सत साधनम तद्वदाधुना, हमें कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाए बस। श्री सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषियों आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज व्यक्ति की आयु का कोई भरोसा नहीं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नरनास हेतव। हम सब लोग तो काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास बने हुए हैं। और आप देखें आज समाज में ऐसे महामारी फैली है, एक ही दिन में न जाने कितने कितने लोग काल के गाल में समा रहे हैं। इसलिए कब हमारी बारी आ जाए कोई भरोसा नहीं। कई लोगों से हम कहते हैं भगवान का नाम जपना आरंभ कर दो, लोग कहते हैं महाराज अभी तो हम जवान हैं। तो हमने कहा भगवान का नाम कब लोगे? बोले महाराज जब आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, दांत झड़ जाएंगे, कानों से सुनाई देना बंद होगा, बाल सफेद हो जाएंगे, तब भगवान का नाम लेंगे, जब बुढ़ापा आएगा। पर बुढ़ापे में भगवान का नाम जपना बड़ा कठिन है, तब तो शरीर कांपने लगता है, माला नहीं पकड़ी जाती फिर। इसलिए आज से ही, बल्कि अभी से ही भगवान का नाम लेना आरंभ कर दो, क्योंकि व्यक्ति की आयु का कोई भरोसा नहीं। अच्छा हम बात कल की करते हैं, कई दिनों की करते हैं, कई वर्षों की करते हैं, परंतु भरोसा ये भी नहीं कि आज की रात्रि भी देख पाएंगे, कल का सूर्योदय भी होगा या नहीं। वही कथा है, एक बड़ी सुंदर कथा हमने पढ़ी थी कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभाते,
एक भ्रमर जो है एक कमल के रस के आस्वादन में इतना निमग्न हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और कमल बंद हो गया। कमल का जो फूल होता है ना, सूर्यास्त जैसे ही होगा वो बंद हो जाता है, और वो भ्रमर उसके अंदर उसका रस पान कर रहा था। सूर्यास्त हो गया, कमल का पुष्प बंद हो गया। भ्रमर ने बड़ा प्रयास किया कि इस कमल से निकला जाए, पर न निकल सका। तो मन में सोचा कि कौन सी बड़ी बात है, आज यहीं आराम करते हैं, कल सूर्योदय होगा, सुबह होगी, सुबह होते ही कमल फिर से खिल उठेगा, और जैसे ही कमल खिलेगा हम यहां से उड़कर चल पड़ेंगे। बोले इतना ही वो सोच रहा था कि इतने में एक हाथी आया, उसने वह कमल का पुष्प उठाकर धरती पर पटका और चरण रखा। कमल भी समाप्त और उसके अंदर भ्रमर भी समाप्त। तो भरोसा हमारा पल का नहीं, और सोचते हम वर्षों की हैं। अच्छा, कई लोग, हम लोग कहते तो हैं कि एक दिन सबको मर जाना है, परंतु जब हम लोग ये कहते हैं कि एक दिन सबको मर जाना है, तो उन सब में हम अपने आप को कभी नहीं गिनते। हमको ये लगता है कि सबको मर जाना है हमारे अतिरिक्त, हम कभी नहीं मरेंगे। पर भगवान वेद व्यास कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास, हम सब लोग तो काल के मुख के ग्रास हैं। इसलिए भगवान शंकर के गले में क्या है? अच्छा, शंकर जी गुरु हैं त्रिभुवन, इसलिए मानस में तुलसी जी कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर जी तो त्रिभुवन गुरु। एक जगह कहा, बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी, शंकर जी गुरु है। अच्छा, आप लोगों ने शंकर जी को देखा है? बोलते क्यों नहीं? शिव जी को देखा? आवाज नहीं आ रही। देखा? देखा होगा, फोटो तो देखी होगी। अच्छा, लोग बड़े चिंतित हो जाते, क्या कहें, देखा कि नहीं देखा? वो देखा होगा, फोटो देखी होगी भगवान की। तो शंकर जी को देखा होगा, तो कैसे दिखते हैं भगवान शंकर? कैसा स्वरूप है शिव जी का? शरीर पर चिता की भस्म है। शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, कितना सुंदर भगवान शंकराचार्य जी ने समापराधन स्तोत्र में वर्णन किया। शिव जी दिखते कैसे? चिता चिता भस्माये पोगरल मशनम दीपक धरो। चिता भस्माये पोगरल मशनम दीपक धरो। जटाधारी कंठे भुजगपति पशुपति। जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। कपाली भूतेषु भजति जगति शैकपदवीं। कपाली भूतेषु भजति जगति शैकपदवीं। भवानी तत्पाणि प्रियणपरिपाणि फलमिदं। भवानी तत्पाणि प्रियणपरिपाणि फलमिदं। शंकराचार्य जी भगवान का वर्णन करते हुए कहते हैं
चिता भस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधर जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी। शंकर जी कैसे हैं? बोले शरीर पर क्या लगाते हैं? चिता की भस्म। किसी ने कहा कि शंकर जी चिता की भस्म क्यों लगाते हैं? बोले शंकर जी हम सब लोगों को ये ज्ञान देना चाहते हैं कि ये शरीर भी तो भस्म है, अंत में इसने भस्म ही हो जाना है। इससे ज्यादा प्रेम मत करो, ये एक भस्म ही है। अच्छा, किसी ने कहा कि महाराज विष्णु भगवान तो चंदन लगाते हैं, आपने बद्रीनाथ में देखा होगा भगवान को चंदन लगता है, पर शंकर जी को वहां भस्म। तो शंकर जी चंदन क्यों नहीं लगाते, भस्म क्यों लगाते? और भस्म तो अपवित्र होती है, और भस्म भी कैसी? चिता की भस्म। जब व्यक्ति को जला दिया जाता है उसके बाद जो राख बचे उसे शिव जी लगाते, तो बोले वो भी चिता भस्म। तो कहते हैं एक बार भगवान शंकर चल रहे थे रास्ते में, तो शंकर जी ने देखा कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया है और कह रहे हैं राम नाम सत्य है। शंकर जी ने कहा भाई ये हो क्या रहा है? तो ध्यान से देखा तो समझ गए कि ये तो कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसे जलाने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, कंधे पर वो है तो कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम, यही तो कहते हैं। तो शंकर जी ने कहा कि ये तो अपने ही टोली के लोग लगते हैं, ये भी हमारे जैसे ही कोई भक्त हैं शायद, इसलिए कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। और वेद तो कहता है शरह सर्वाणि भूतानि, इस संसार में भगवान के अतिरिक्त सब नाशवान हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है अपितु सब मिथ्या है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि शंकर जी ने सोचा कि इनके साथ चला जाए, तो शंकर जी भी उनके साथ चलने लगे, कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, एक दो को शंकर जी ने बात करते हुए देखा। अच्छा, लोग बात क्या करते हैं उस समय? एक दिन तो सबको मर जाना है। अच्छा, जो परम नास्तिक होगा ना, जो कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता, वो भी ऐसी ऐसी बातें करता है वेद वेदांत की। अरे बोले जीवन बेकार है, एक दिन सबको मर जाना है, हम सब जोड़ने में लगे हैं, अंतिम स्थिति यही है। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। उसे जलाया गया, लोग चर्चा करने लगे। शंकर जी ने कहा कि भाई अभी तक तो भगवान के नाम का भजन गा रहे थे कि राम नाम सत्य, अब कथा भी हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक दिन सबको मर जाना है। जीवन एक व्यक्ति तो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, वो बोला कि अरे गीता तो कहती है कि बस जैसे व्यक्ति वस्त्र बदलता है वैसे आत्मा शरीर बदल देती है। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसीलिए अगर इस चक्र से मुक्त होना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐसी बड़ी बड़ी वेद वेदांत की चर्चा हो रही थी, शंकर जी सुन रहे थे। बहुत देर हो गई, जब मुर्दा जले तो समय तो लगता है। अब सब घर को जाने लगे, तो शंकर जी ने एक व्यक्ति को कहते हुए सुना। एक व्यक्ति बोला, अरे बोले ये आज मर गया तो आज तो सारा काम रह गया हमारा, हमें तो अपने ऑफिस जाना था, पर ये मर गया, अब ऑफिस कैसे जाएंगे? इसके चक्कर से छुट्टी हो गई, आज की तनख्वाह कट गई। दूसरे ने कहा कि अरे ये कल नहीं मर सकता था, आज हमें बिजली का बिल जमा करना था, ये कल मरता तो आज जमा करके तो कल। ऐसी ऐसी चर्चाएं करने लगे। एक बोला सारा दिन ही खराब हो गया आज का। दूसरे ने कहा कि भैया हमने तो अब तक दुकान भी नहीं खोली, अब जल्दी जाएंगे दुकान खोलेंगे। शंकर जी ने सोचा कि अब तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब सब भूल गए। शंकर जी ने कहा भाई इन लोगों से अच्छा तो ये मुर्दा है, कम से कम बदला तो नहीं। इसलिए उसकी भस्म भगवान ने अपने शरीर पर धारण कर ली। बोले कैसे भी हो, पर तेरे कारण इतने लोगों ने भगवान का नाम लिया, तू धन्य है। इसलिए भगवान तब से अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। तो भगवान हम सब लोगों को ये उपदेश देना चाहते हैं
कि ये शरीर भस्म ही तो है, परंतु कितना प्रेम होता है हम लोगों को इससे। अच्छा, शंकर जी के शरीर पर भस्म लगाते हैं, शंकर जी के सिर पर क्या है? जटाएं हैं। जटा अर्थात, जटा मतलब है झंझट। भगवान शंकर ये कहना चाहते हैं कि संसार में एक दो नहीं, बहुत झंझट है। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है संसार में झंझट, कई झंझट हैं संसार में। पर लेकिन अगर इन झंझटों से मुक्त होना है तो दो उपाय कर लो। क्या? शंकर जी ने जटाओं में क्या लगाया है? एक तो है चंद्रमा और दूसरी है गंगा। बोले अगर संसार के झंझट से मुक्त होना चाहते हो तो कथा रूपी गंगा, ज्ञान की गंगा अपने सिर पर धारण कर लो और धैर्य रूपी चंद्रमा स्थापित कर लो, तो तुम्हारे जीवन के सब झंझट, सब क्लेश समाप्त हो जाएंगे और जीवन आनंदमय हो जाएगा। गले में सर्प है, भगवान हमसे ये कहना चाहते हैं शंकर जी, बोले ये मत समझना कि अभी तो हम जवान हैं, अभी नहीं मरेंगे। ये मत सोचना, मृत्यु ज्यादा दूर नहीं है, वो गले के बगल में ही बैठी है। न जाने कब सर्प डस दे और कब राम नाम सत्य हो जाए। इसलिए मृत्यु को हर समय निकट समझकर भगवान का भजन करो। और एक महात्मा जी ने तो बहुत अच्छा कहा, बोले जीवन में अगर कल्याण चाहते हो तो दो चीजों को कभी मत भूलना। क्या? एक तो नारायण को और दूसरी मृत्यु को। इन दोनों को अगर याद रखोगे तो जीवन में कल्याण होना निश्चित हो जाएगा। इसलिए शंकर तो गुरु हैं त्रिभुवन के। सूत जी ने कहा, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहित। इसलिए जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक बार सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे और परीक्षित महाराज कथा का श्रवण कर रहे थे कि इतने में सब देवता कथा में पधारे हैं। हाथ में एक बड़ा सा कलश लेकर आए हैं। सुखदेव जी को नमस्कार किया और सुखदेव जी से बोले, महाराज आप ये भागवत कथा हमें स्वर्ग में चलकर सुना दीजिए, और इसके बदले में हम जानते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि अगर आप कथा हमें स्वर्ग में सुनाएंगे तो परीक्षित का क्या होगा। आप चिंता ना कीजिए, ये जो कलश है ना, ये कोई सामान्य कलश नहीं है, अमृत का कलश है। ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएगा। तक्षक अगर परीक्षित को डसेगा भी तो भी परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, और इसके बदले में आप हमें स्वर्ग में चलकर कथा सुना दीजिए। श्री सुखदेव जी हंसने लगे। देवताओं ने कहा, क्यों हंस रहे हैं? तो सुखदेव जी बोले, क्व सुधा क्व कथा लोके और क्व कांच क्व मणिर्महा। सुखदेव जी कहते हैं, अरे देवताओं, कहां मेरी कथा और कहां तुम्हारा अमृत? दोनों में वही अंतर है जो कांच और मणि में होता है। मेरी कथा तो मणि है, तुम्हारा अमृत कांच है। अच्छा, अमृत कभी मरेंगे नहीं, बंधन देने वाला है, बांधने वाला है। परंतु सुखदेव जी बोले, मेरी कथा तो मुक्त करने वाली है, ले जाओ अपना अमृत, हमें नहीं चाहिए। और हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते यम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। ये कथा न स्वर्ग में है, न सत्यलोक में है, न वैकुंठ में है, मात्र इस मृत्युलोक पर है। इसलिए जितना हो सके कथा का श्रवण कीजिए और कथा को अपने जीवन में उतारिए। यहाँ देवताओं को लौटाया है। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक बार की कथा है। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्।
एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलान्। एक बार श्री नारद जी महाराज बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में सनकादिक ऋषि बैठे हैं। अरे सनकादिक ऋषि 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने संसार में सबसे पहले इन 4 ऋषियों को बनाया। फिर भी उम्र कितनी है? बोले 5 साल की। जैसा दिखने में 5 साल का बालक होता है वैसे ही है। उम्र तो बहुत है परंतु दिखने में ऐसे है मानो 5 साल के बालक हो। सनकादिक ऋषि बैठकर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। अच्छा, इन ऋषियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। एक भाई कथा सुनाता है तो 3 भाई कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं, दूसरा सुनाता है तो बाकी 3 बैठ जाते हैं। कहीं कथा होती है तो कथा सुनने पहुंच जाते हैं, और जब कहीं कथा नहीं होती तो आपस में ही भगवान के गुणों का संकीर्तन करते हैं, चिंतन करते हैं। आज सनकादिक ऋषियों की दृष्टि नारद पर पड़ी, और जो ऋषियों ने नारद को देखा तो नारद को देखकर आवाज लगाई। ऋषि बोले, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आज सनकादिक ऋषियों ने नारद को देखा, और नारद को देखकर ऋषि बोले, अरे नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान और त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे नारद जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? नारद जी ने जो सनकादिक ऋषियों को देखा, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर नारद जी बोले, महाराज मैं बड़ा परेशान हूं। अच्छा, सनकादिक ऋषि बोले, आप चिंतित क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि संत कभी भी चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता है। भाई देखो, चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों समान ही हैं। अनुस्वार का ही तो अंतर है। चिंता लिखें तो अनुस्वार लग जाता है और हटा दें तो चिता बन जाता है। पर क्या आप लोग जानते हैं दोनों में से भी ज्यादा खतरनाक कौन है, चिंता की चिता? बोलते क्यों नहीं? ज्यादा खतरनाक कौन है? चिंता। चिंता ज्यादा खतरनाक है। क्यों? बोले चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिंता तो जिंदे व्यक्ति को जला देती है। और अगर इस चिंता से बचना चाहते हो तो एक उपाय है, क्या? चिंतन करना आरंभ कर दो, भगवान के नाम में निमग्न हो जाओ, उस पर अपनी चिंताएं छोड़ दोगे तो तुम चिंताओं से मुक्त हो जाओ। नारद जी से बोले, आप परेशान क्यों हैं? तो नारद जी अपनी कथा सुनाने लगे। महाराज, मैंने सोचा कि ये धरती परम पवित्र है, परम शुद्ध है, इस पर न जाने भगवान कितनी ही बार अवतार लेकर आ चुके हैं, इसलिए जरा एक बार इस धरती के समस्त तीर्थों का भ्रमण किया जाए। ये सोचकर नारद जी धरती पर भ्रमण करने के लिए आए। ऋषियों ने कहा, आप कहां कहां गए? नारद जी कहते हैं, महाराज मैं कई जगह गया। अयम तु पृथ्वीं ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। नारद जी बोले, मैं कई जगह गया। अयम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तम।
पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंधन गया, परंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों? बोले मैंने हर जगह क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न कहीं दया है, न कहीं प्रेम है, न कहीं भक्ति है, न कहीं ज्ञान है, न कहीं सत्य है, न कहीं तप है। हर जगह मैंने क्या देखा? बोले कलयुग अपने अधर्म नाम के मित्र के साथ भ्रमण कर रहा। हर जगह कलयुग और अधर्म को ही मैंने पाया। अच्छा, नारद जी कहते हैं, बोले महाराज एक जगह तो मैं बैठा था और मैंने एक व्यक्ति से पूछा भैया बैठे हो? तो वो बोला कि खड़ा हो जाऊं, दिखाई नहीं देता, बैठा हुआ हूं। नारद जी बोले कलयुग के लोग बड़े क्रोधी, बहुत क्रोध करते। श्री नारद जी कहते हैं महाराज हर जगह कलयुग में अधर्म को ही मैंने पाया, इसलिए मैं बड़ा दुखी हो गया। क्या करूं? बड़ा चिंतित होकर, बड़ा परेशान होकर मैंने सोचा कि क्यों ना वृंदावन चला जाए, क्योंकि वृंदावन से तो भगवान कुछ वर्ष पूर्व ही गए हैं, वहां तो कुछ प्रभाव होगा। ये सोचकर मैं वृंदावन गया। और जब वृंदावन गया तो वृंदावन में क्या देखा? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। वृंदावन में मैंने वृंदा का वन देखा, यमुना का सुंदर पुल देखा, सुंदर गोवर्धन महाराज के दर्शन किए। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, कुछ मन को शांति मिली। परंतु मैंने एक दृश्य देखा। क्या? बोले यमुना के किनारे बैठकर एक स्त्री रो रही थी। उसके अगल बगल में दो पुरुष लेटे थे, वृद्ध। कई स्त्रियां उसे समझा रही थी, कोई उसे पंखा कर रही थी, कोई उसके आंसू पोंछ रही थी। मुझे लगा कि जरा पूछा जाए क्या परेशानी है। कि इतने में उस स्त्री की दृष्टि मुझ पर पड़ गई और वह स्त्री बोली, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। बोले उस स्त्री की दृष्टि नारद जी पर पड़ी और नारद जी को देखकर वह स्त्री बोली, भो भो साधो क्षणं तिष्ठत मच्चिन्तामपि नाशय। हे महात्मा जी कुछ क्षण रुकिए और मेरी चिंताओं का नाश कीजिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप जैसे महात्माओं के दर्शन से तो सारा संसार पवित्र हो जाता है। महाराज कुछ क्षण ठहरिए। आज भक्ति उस स्त्री ने नारद जी को बुलाया। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं? ये दोनों आपके बगल में सोए हुए वृद्ध पुरुष कौन हैं? ये स्त्रियां कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तब तो वह स्त्री बोली, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। वह स्त्री बोली, महाराज मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति इति ख्याता। ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ये स्त्रियां गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं। नारद जी ने हाथ जोड़कर पूछा, मां आपको क्या कष्ट है? भक्ति महारानी बोली, नारद जी जिसकी मां जवान हो और पुत्र वृद्ध हो जाए तो उसकी माता के लिए इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। मैं तो जवान हो गई, युवा हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। ऐसा क्यों हुआ? श्री नारद जी बोले, मैया आप इस समय वृंदावन में बैठी हैं। यहां भक्ति का प्रभाव तो बहुत है, परंतु ज्ञान वैराग्य का अभाव है। वहां तो जो पहुंच जाए वो भक्ति में लीन हो जाता है। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज
अगर ये सब कलयुग का प्रभाव है तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया? तो नारद जी बोले इस कलयुग में 1000 दोष हैं, 1000 बुराइयां हैं, परंतु एक बहुत बड़ा गुण है इस कलयुग में। तो नारद जी कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल सतयुग में तपस्या से नहीं मिलता था, जो फल त्रेता में यज्ञ करने से नहीं मिलता था, जो फल द्वापर में पूजा करने से नहीं मिलता था, अरे वो फल इस कलयुग में मात्र भगवान के नाम लेने से मिल जाता है। तो बताओ हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन है? श्री तुलसी जी कहते हैं कलियुग के नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। तालियों से सेवा करते हुए आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, 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 प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। तो श्री तुलसी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में मात्र भगवान के नाम के और कोई उपाय नहीं है संसार में पार होने का। और एक बड़ा सुंदर पुराण है, उप पुराण है बृहन्नारदीय पुराण, उसमें एक श्लोक है, कहते हैं हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा।
बृहन नारदीय पुराण कहता है, बोले हरेर नाम हरेर केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। इस कलिकाल में मात्र भगवान के नाम का, जीवन के कल्याण का और कोई आधार नहीं है। इसलिए खूब भगवान नाम संकीर्तन कीजिए, खूब भगवान का नाम लीजिए। कई लोग तो कहते हैं महाराज अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो काम कौन करेगा, क्योंकि हमारी माताओं पर, हमारे भाई लोगों पर जो गांव में रहते हैं बड़ी जिम्मेदारी है। पशु भी देखने हैं, खेत भी देखना है, परिवार भी देखना है, तो भगवान का नाम लेंगे तो ये सब कैसे होगा। तो बोले काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। हा? खेत में हल लगा रहे हो तो कृष्ण कृष्ण गाते हुए, भगवान का कोई भजन गाते हुए। घर में रोटी बना रहे हो तो भगवान का भजन गाते हुए। हर कर्म को पूजा से जोड़ दो। और भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं, बड़ा सुंदर शिव मानस पूजा करके स्तोत्र की रचना की है शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी कहते हैं, जिस दिन तुम्हारी क्रिया में भगवान का नाम सम्मिलित हो जाएगा, उस दिन आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर गृहम् पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जिस दिन हमारे अंतःकरण में भगवान विराजमान हो जाए, हम हर क्रिया को कृष्ण से जोड़ दें, काम भी करें, भगवान का नाम भी लें, तब तो आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर गृहम्। आत्मा शिवजी बन जाए, बुद्धि गिरिजा बन जाए, ये प्राण उनका घर बन जाए। विषयोग भोग रचना, फिर तो संसार में जिन विषयों का उपभोग करोगे वो पूजा बन जाएगी। रात्रि में सोओगे तो वो समाधि बन जाएगी। संसार में चलोगे तो वो परिक्रमा बन जाएगी, अगर मुख में भगवान का नाम है। इसीलिए खूब भगवान नाम संकीर्तन कीजिए, काम करते चलो, नाम जपते चलो। हमने कई गांव में वृद्ध माताओं को देखा है, वो घास काट रही हैं और भगवान के भजन गा रही हैं। अपनी हर क्रिया से भगवान को जोड़ दो तो हर कर्म पूजा बन जाएगी, फिर अलग से पूजा करनी नहीं पड़ेगी। तो श्री नारद जी कहते हैं, बोले कलयुग में तो भगवान का नाम से ही कल्याण होता है, इसलिए राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नहीं मारा। यहां मां भक्ति ने कहा, महाराज अब आप ही कुछ करें, मेरे पुत्रों का कल्याण कैसे होगा, ये कैसे तरुण होंगे। तब तो नारद जी ने कहा, मां आप चिंता ना करो, अगर मैं आपके पुत्रों को तरुण ना कर सका तो मैं भी भगवान का भक्त नहीं। ये कहकर नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास बैठे। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, परंतु ज्ञान वैराग्य सुनते हैं, उठते हैं, जमाई लेकर फिर सो जाते हैं। ये क्या है? भागवत जो है ना, हम लोगों के जीवन पर आधारित है, हमसे बाहर नहीं है भागवत जी। ये ज्ञान वैराग्य सोए हुए हैं, अर्थात भाई हमारे अंतःकरण में भी तो भक्ति ज्ञान वैराग्य सब सोए हुए हैं। सोए हैं कि नहीं? थोड़ी कथा सुनते हैं, भगवान के सत्संग में पहुंचते हैं तो जग जाते हैं। अच्छा, जब कथा में आप लोग बैठते हैं तो ऐसा लगता होगा, अभी जब चर्चा चल रही थी कि कई लोगों के घर में लोग भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान की ये स्थिति कर कर रखते, अभी हम कह रहे थे, तो कई लोग सोच रहे होंगे कि आज घर जाएंगे, खूब पूजा करेंगे, और अब तो एक नियम बना देंगे कि इस समय पूजा करेंगे, हाँ, दिन में एक बार तो दिया जरूर दिखाएंगे। ऐसा सोच रहे हो कि नहीं? मन में बात चल रही है। परंतु जैसे ही कथा पंडाल से बाहर गए, सोए जगे हुए ज्ञान वैराग्य फिर सो जाते हैं। घर तक पहुंचे वो फिर सो गए, फिर ज्ञान वैराग्य लुप्त। इन ज्ञान वैराग्य को फिर से सोने नहीं देना है, जगाए रखना है। नारद बहुत प्रयास करते हैं पर जगते हैं ज्ञान वैराग्य, फिर सो जाते हैं। यहां नारद जी परेशान हो गए, भगवान का स्मरण किया, आकाशवाणी हुई कि हे नारद, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि
नारद से बोले, हे नारद तुम सत्कर्म करो। तब तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न चित नारद ने सोचा कि सत्कर्म क्या होता है। जब वेद सत्कर्म नहीं, वेदांत सत्कर्म नहीं, गीता सत्कर्म नहीं, उपनिषद सत्कर्म नहीं, तो सत्कर्म क्या है। भगवान से ही पूछा, प्रभु ये सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी ने कहा, नारद कुछ कर्म तुम भी तो करो, ये तुम्हें कोई महात्मा बताएंगे। संसार में भ्रमण करो और पता करो ये सत्कर्म क्या है। तब तो नारद जी भ्रमण करने लगे। कई महात्माओं के पास गए, पर जिसके पास भी जाएं वो हाथ जोड़ ले, महाराज जब आपको नहीं आता तो हम क्या जाने। आज नारद जी बोले, हे महाराज, हे ऋषियों, आप ही बता दीजिए कि ये सत्कर्म क्या है। तब तो सनकादिक ऋषि हंसने लगे और हंसते हुए बोले, हे नारद, आपने ही तो सत्कर्म का उपदेश वेद व्यास जी को किया। अरे श्रीमद् भागवतालाप हसतु गीता सुकादि भी, श्रीमद् भागवत ही तो सत्कर्म है। नारद जी बोले, जब वेद से कुछ नहीं हुआ, वेदांत से कुछ नहीं हुआ, गीता से कुछ नहीं हुआ, तो भागवत से क्या होगा। ऋषि बोले, अरे तुम जानते नहीं हो, तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, और सेवनाच श्रवणाद पाठाद दर्शनात् पापनाश। अच्छा, हमारे संसार समाज में दो प्रकार की गंगा है, एक कथा गंगा है, एक भागीरथी गंगा है। गंगा में पवित्र तब होते हैं जब आप जाओगे, गंगा जल पान करोगे, गंगा जी में स्नान करोगे, तब पवित्र होगे। परंतु भागवत कैसी है, बुरे श्रवणाद अगर सुन ली तो पवित्र होगे, पाठाद पढ़ोगे तो भी पवित्र हो जाओगे। अरे अगर सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, दर्शनात् पापनाशिनी, भागवत जी के मात्र दर्शन कर लिए तो पाप मुक्त हो जाओ। ये महिमा है भागवत की, दर्शनात् पापनाशिनी। नारद जी प्रसन्न हुए, कहा, महाराज कहाँ कथा हो और हम किसे ढूंढे, आप ही कथा कर दीजिए। सनकादिक ऋषि तैयार हो गए। ऋषियों ने कहा, गंगा द्वार समीपेतु तट आनंद नामकम, आनंद नाम का बड़ा सुंदर तट है हरिद्वार में, चलो वहीं। आ गए नारद जी और सनकादिक ऋषि बद्रीनाथ से हरिद्वार। देखिए कथा पंडाल बनाया गया। अब उस समय तो क्या हो, तो गंगा की बालुका का सुंदर व्यासपीठ बना, सनकादिक ऋषि बैठे, नारद मुख्य श्रोता के रूप में बैठे। जिसे भी पता चला कि भागवत कथा हो रही है, तो भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलौ मृकण्डुपुत्र त्रिजपिप्पलादौ। भृगु, वशिष्ठ, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े योगी सब कथा सुनने के लिए चल पड़े हैं। कोई सपरिवार चला है, कोई अपने शिष्य गणों को लेकर चला है, कोई अकेले ही हैं। सब कथा में पहुंचे। न केवल कथा में महात्मा पहुंचे, अपितु नदियां शरीर धारण कर कर कथा में आई। वेद शरीर धारण कर कर कथा में पहुंचे। उपनिषद कथा में आए, पुराण शरीर धारण कर कर कथा में पहुंचे, पर्वत शरीर धारण कर कर कथा में पहुंचे, देवता शरीर धारण कर कर कथा सुनने के लिए आए हैं। बड़े सुंदर कथा के लिए सारे श्रोता लोग इकट्ठे हुए। तब तो सनकादिक ऋषियों ने कहरा आरंभ किया। सनकादिक ऋषि बोले, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथान पीत चांडालवच्च खरवद वदतेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। ऋषि कहते हैं, अरे उसका तो जीवन ही व्यर्थ है जिसने अपने जीवन में कभी भगवान की कथा नहीं सुनी। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता, और चांडाल अवच्च खरवद वदतेन नीतम। ऋषि बोले, वो तो गधे के समान है जो संसार में मात्र बोझ ढोने के लिए आया है। जैसे गधा बोझ ढोता है, वैसे वो भी समाज का और परिवार का बोझ ढो रहा है, जो संसार में आकर भी भगवान की कथा न सुने। इसलिए मामा मुंचत कर हिचित, जितना हो सके इस कथा का रसास्वादन करो। यहाँ सनकादिक ऋषियों ने नारद को कथा सुनाई है। बड़े तृप्त हुए सब ऋषि, जय जयकार हुई कि अचानक सब ऋषियों के मध्य में एक स्त्री और दो पुरुष प्रकट हुए, नृत्य करने लगे।
किसी ने पूछा ये कौन है, तो नारद जी ने बताया यही है जिनके लिए कथा हो रही थी। माँ भक्ति ज्ञान वैराग्य। सब वैष्णवों ने भक्ति महारानी को नमस्कार किया। पूछा मैया, माँ ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कहाँ है? तो नारद जी ने कहा मैया आपका स्थान तो सब वैष्णवों के अंतःकरण में है, आप सब वैष्णवों के हृदय पर विराजमान हो जाइए। तब तो माँ भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ सब वैष्णवों के हृदय पर विराजमान हो गई। यहाँ भगवान भी प्रकट हुए हैं। वनमाली घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वितः कांची कलापरुचिरो लसन मुकुट कुंडलः। भगवान प्रकट हुए, सब वैष्णवों को आशीर्वाद दिया। सारे वैष्णव, सारे भक्त, सारे श्रोता जय जयकार करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तो आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय करें सब ऋषियों के साथ। सब ऋषि गा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप लोग कथा तो सुन रहे हैं। कथा की दो विधियां हैं। कथा की दो विधि है। पहला मार्ग है व्यास विधि और दूसरी है नारद पद्धति। व्यास पद्धति में अगर श्रोता बोलता है तो उसे पाप लगता है, और नारद पद्धति में अगर श्रोता चुप रहता है तो पाप लगता है। और ये जो कथा है ये दोनों पद्धतियों का मिश्रण है। जब कथा हो तो व्यास पद्धति और जब संकीर्तन हो तो नारद पद्धति। इसीलिए जब भगवान का भजन हो तो पूरे आनंद के साथ आप लोग तालियां बजाएं, गाएं भी, क्योंकि अगर वाणी से गान नहीं किया तो वाणी बेकार है। इसीलिए सब लोग गाएंगे और तालियों से सेवा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् तस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय रुद्रेश्वर महादेव की जय उमापति महादेव की जय 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 श्री राधे। तो आइए इसी के साथ आज समय भी हो चुका है, तो इसी भाव के साथ आज की कथा को भी विश्राम करें और इसके पश्चात आरती।
दूल्हा दुल्हन के साथ जो पंडित जी आए हैं, आरती हो गई है, आप लोग दूल्हा दुल्हन को ले जा सकते हैं। हाँ जी।